हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और अब तक आप अपनी नई एकेडमिक जर्नी को बिगिन कर चुके होंगे बच्चों। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने क्लास 9 के एग्जाम्स क्लियर करे हैं, सो वेलकम टू क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो इस साल आपका बहुत फेमस जो घर का डिस्कशन रहता है कि इस साल मेरे बच्चे का बोर्ड का एग्जाम है, तो आप एग्जैक्टली उसी क्लास के अंदर आ चुके हैं जहां पर आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, एक नेशनल लेवल का एग्जाम देंगे, जो कि है आपका 10th का बोर्ड। अब तक आपने हो सकता है बच्चों बहुत सारे ओलंपियाड्स दिए हों, ठीक है, आपने बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हों, कुछ क्विज में पार्टिसिपेट किया हो, बट क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप बहुत बड़े लेवल पर, या फिर एग्जैक्ट वर्ड्स में बोलूं तो आप नेशनल लेवल पर कॉम्पीट करते हो। अब तक आपने स्कूल के अंदर एग्जाम्स दिए हैं, अब तक आपने ओलंपियाड्स दिए जिसमें कुछ हजार बच्चे बैठ रहे होंगे, बट 10th बोर्ड का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें देश भर के सारे बच्चे अपीयर करते हैं और आपको अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पता चलती है कि आप नेशनल लेवल पर कहां स्टैंड करते हैं। तो इसी 10th क्लास की जर्नी को ईज आउट करने के लिए, इजी करने के लिए, स्मूथ करने के लिए अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस, जिसको ज्वाइन कर कर आप अपनी 10th की जर्नी को एक किक स्टार्ट दे सकते हैं और उस जर्नी को एकदम स्मूथ बना सकते हैं। सो बच्चों, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। माई नेम इज डॉक्टर नेहा बंसल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी की एजुकेटर एंड मुझे मोर देन 12 years का टीचिंग एक्सपीरियंस है एंड आई कैन वेरी प्राउडली से कि आई हैव मेंटर्ड IJSO गोल्ड मेडलिस्ट जो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए थे। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, मेंटर किया है फॉर वेरियस नेशनल examinations like KVPY, NTSC and various national and international Olympiads। तो मैं अनअकैडमी में आपकी 10th क्लास की जर्नी को बहुत स्मूथ करूंगी, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो जैसा मैंने आपको बताया बच्चों, मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एक डेंटल सर्जन हूँ, बट बाय पैशन एक टीचर हूँ एंड 12 साल से बच्चों को बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। तो मैं आपसे रिलेट करूंगी कि बायोलॉजी का नाम आते ही मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो ये सोचते हैं, अरे यार रटना पड़ेगा, कितने सारे नाम हैं, कितनी गंदी गंदी टर्मिनोलॉजीज हैं, कंसेप्ट तो लगता नहीं है, हाँ बस रट लो और बस खत्म कर दो। तो ये जो एक डर है ना बच्चों बायोलॉजी को लेकर कि इसमें रटना पड़ता है, बस ये डर को दूर भगाना मेरा टारगेट है। क्योंकि मैं भी ऑब्वियसली है ना एक स्टूडेंट रही हूँ, बाय बर्थ तो मैं टीचर नहीं थी, बाय बर्थ में एजुकेटर नहीं थी। तो जब मैं बायोलॉजी को पढ़ती थी तो मुझे भी थोड़ा डर लगता था, क्योंकि एक्चुअली में कंसेप्ट बहुत बड़ा होता है। बट जब मैंने मेरी नीट की जर्नी स्टार्ट की, मेडिकल के लिए पढ़ना जब मैंने स्टार्ट किया, तब मैंने एक चीज़ बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करी कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कंसेप्ट अगर आप पकड़ लोगे तो वो बिल्कुल इजी हो जाएगा, क्योंकि वो फिक्स्ड है ना। आपने न्यूट्रिशन अगर पढ़ लिया, आपने रेस्पिरेशन अगर पढ़ लिया और आपने उसका कंसेप्ट समझ लिया, तो वो कंसेप्ट फिक्स्ड है। अब उसमें XYZ इफ बट कुछ और नहीं लगेगा। तो बायोलॉजी में अगर कंसेप्ट समझ लिया है तो आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी, और वही मेरा एक मिशन है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं क्लास 10 बोर्ड्स के बारे में बात करूं तो साइंस कंबाइंड आती है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों इंक्लूडेड रहते हैं। 80 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, जिसमें मैक्सिमम वेटेज जो है बच्चों वो बायो को ही रहती है। तो बायो तो पढ़नी पड़ेगी, है ना। और रट्टा मार के पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी, समझ समझ कर करोगे तो आपको उसमें मजा भी आएगा और लॉन्ग टर्म आपका रिटेंशन भी रहेगा। तो इसीलिए आज मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बायोलॉजी का समझाऊंगी, है ना। आपने 10th क्लास की बुक्स को परचेज कर लिया होगा, और जब नई बुक्स आती है तो डेफिनेटली हम उसे पढ़ते हैं, देखते हैं। तो आपने जरूर देखा होगा कि 10th क्लास में लाइफ प्रोसेस नाम का एक चैप्टर है, जो कि बायोलॉजी का रिलेटेड चैप्टर है। तो इसी लाइफ प्रोसेस के बारे में आज बात करेंगे। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं बच्चों? दे आर दोज वाइटल they are those vital activities which are required which are required which are required to maintain life। मतलब
जिंदा रहने के लिए जो इम्पोर्टेंट काम हमें करने ही पड़ेंगे उन्हें लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। अब आप बोलोगे मैम जिंदा रहने के लिए तो मोबाइल चलाना जरूरी है, अगर दिन में 10 इंस्टाग्राम रील्स नहीं देखी, 20 यूट्यूब के शॉर्ट्स नहीं देखे, 10-12 मोटिवेशनल यूट्यूब के वीडियोस नहीं देखे तो मेरी लाइफ नहीं चलेगी, है ना। तो लाइफ उसके बिना बहुत बढ़िया तरीके से चलेगी। जिन प्रोसेसेस के बिना लाइफ नहीं चलेगी, दोज वाइटल प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। इन लाइफ प्रोसेसेस के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स आते हैं? फर्स्ट इज योर न्यूट्रिशन, सेकेंड इज रेस्पिरेशन, थर्ड इज योर सर्कुलेशन, नेक्स्ट कम्स एक्सक्रीशन। तो आपके 10th क्लास के सिलेबस में ये लाइफ प्रोसेसेस दे रखे हैं और ये सारे लाइफ प्रोसेस जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी हैं। एक एक करके इन्हें देखते हैं बच्चों। लेट्स स्टार्ट विथ न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस क्या है? इट इज बेसिकली द इनटेक एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। किस तरीके से हम न्यूट्रिएंट्स का इंटेक कर रहे हैं और उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर न्यूट्रिशन। सेकेंड लाइफ प्रोसेस जो अपन ने देखा था दैट इज रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन को मैं हमेशा बोलती हूं कि ये हमारी बॉडी का सीईओ है। सीईओ मतलब सी हेयर स्टैंड्स फॉर कैटाबॉलिक, ई स्टैंड्स फॉर एक्सोथर्मिक एंड O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेटिव। ये वो लाइफ प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर कर ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ये वो प्रोसेस है जो आपको क्या देगा? एटीपी देगा। और एटीपी क्या होता है? बेसिकली इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो लाइफ को मेंटेन करने के लिए पैसा जरूरी है, मैं मानती हूं, बट बॉडी को चलाने के लिए क्या चाहिए आपको? आपको एटीपी चाहिए। और एटीपी आपको किससे मिलेगा? एटीपी आपको मिलेगा ग्लूकोज से। और वो ग्लूकोज कहां से आ रहा है? जो फूड आपने इंटेक करा है। तो ये सारे लाइफ प्रोसेसेस एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट है। अगर एक को भी आप हटा दोगे तो दूसरा लाइफ प्रोसेस अपने आप अटक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस जो अपन देखेंगे दैट इज सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। सर्कुलेशन का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन। दैट मीन्स चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होना एक जगह से दूसरी जगह पर। अब कौन सी चीज कहां पर मूव करेगी? सब्सटेंसेस विल मूव फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर फॉर्म्ड, जहां पर उनका सिंथेसिस हुआ है, से कहां जाएंगे? जहां पर उन्हें यूटिलाइज होना है। कहां जाएंगे? जहां पर उन्हें स्टोर होना है। कहां जाएंगे? जहां पर उन्हें एक्सक्रीट होना है। तो ये पूरा पार्ट जो है, जिस जगह पर कोई प्रोडक्ट बना है, कोई सब्सटेंस बना है, अब वो वहां से आगे जाएगा। आगे कहां जाएगा? जहां पर उसका यूटिलाइज होना है। यूटिलाइज मतलब वो यूज होगा। स्टोर, जहां पर आप उसे रख दोगे। एक्सक्रीट, आप उसे बॉडी से एलिमिनेट कर दोगे। तो ये पूरा पार्ट किसके अंदर आता है? ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस जो अपन देखते हैं दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट्स। ओहो मैम क्या लिख दिया ये आपने, बस ऐसे भारी भरकम शब्द आते हैं इसीलिए तो बायोलॉजी से नफरत आ जाती है। तो समझो इस बात को। एक्सक्रीशन का मतलब होता है, अब आपने ऑब्वियसली 9th क्लास पास करी है बच्चों, तो आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा सेल। तो सेल में आपने साइटोप्लाज्म का पार्ट पढ़ा होगा और आपने वहां डेफिनेटली पढ़ा होगा, रट्टा मारा होगा कि साइटोप्लाज्म इज द सीट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। दैट मीन्स साइटोप्लाज्म वो साइट है जहां पर सारा मेटाबॉलिज्म हो रहा है। अब यहां पर एक और भारी वर्ड आ गया बायोलॉजी का, दैट इज मेटाबॉलिज्म। सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म?
इट इज द सम टोटल ऑफ एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। ठीक है, हमारे साइटोप्लाज्म में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती हैं, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का सम जो है दैट इज एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। ये दो एक्टिविटीज मिलाकर क्या बनाती है? मेटाबॉलिज्म बनाती है। अब कैटाबॉलिज्म क्या होता है? व्हेन अ लार्ज सब्सटेंस, कोई बड़ा सब्सटेंस अगर ब्रेक होता है स्मॉलर पार्ट्स में, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है स्मॉल पार्ट्स को जोड़ जोड़कर आपने अगर कोई लार्ज चीज बनाई है, सो दैट इज एनाबॉलिज्म। सो एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म टुगेदर इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। और क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ते हो और मैम ने आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में ही बताया है, तो जब भी हमारे साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिज्म होगा तो यहाँ पर हमेशा क्या बनेंगे बच्चों? यहाँ पर हमेशा कुछ एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो अगर एंड प्रोडक्ट्स टॉक्सिक हैं, अगर एंड प्रोडक्ट्स टॉक्सिक है, अनवांटेड हैं, हमारी बॉडी को उनकी कोई जरूरत नहीं है, तो उन अनवांटेड टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट्स के रिमूवल को ही एक्सक्रीशन कहा जाता है। सो आप देखो, आपने खाना खाया, उस फूड को आपके एलिमेंट्री कैनाल ने, डाइजेस्टिव सिस्टम ने डाइजेस्ट किया, ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, ग्लूकोज को आपकी बॉडी सेल्स ने अब्सॉर्ब किया, ब्लड की हेल्प से उसको हर एक बॉडी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कराया, हर एक बॉडी सेल ने उस ग्लूकोज को यूज कर कर एटीपी बनाई, उस एटीपी से बहुत सारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनको करा, उस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जो एंड प्रोडक्ट्स बने, अनवांटेड टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बने, उनको बॉडी से एलिमिनेट करा दिया। इस लाइफ प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रीशन। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ बायोलॉजी। हर एक लाइफ प्रोसेस, हर एक पार्ट जो है वो दूसरे से ब्यूटीफुली इंटरलिंक्ड है। अगर इसमें से एक को भी हटा दिया जाएगा तो लाइफ को सस्टेन करना, लाइफ को मेंटेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्रिस्प कंसेप्ट्स को पढ़ने के लिए बच्चों अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक प्लान्ड बैच, क्योंकि क्लास 10th की जर्नी जो है उसको आपको बहुत प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा। क्योंकि आप मेरी बात 100% मान जाइए, और अगर अभी नहीं मान रहे हैं तो जब आपका रिजल्ट आने वाला होगा तो आप मेरी बात जरूर मानेंगे। जब भी 10th क्लास का बोर्ड का रिजल्ट आता है तो दूर दूर के रिश्तेदार जो है वो फोन करके पूछते हैं बेटा 10th में कितनी परसेंटेज बनी, तो उस वक्त आप प्राउड होकर अपने मार्क्स बता सके। इसीलिए अनअकैडमी आपके लिए एक प्लान 10th का बैच लेकर आया है, जिसमें आपके जाने पहचाने एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। फिजिक्स पढ़ाएंगे आशीष सर, केमिस्ट्री पढ़ाएंगी प्रियंका भार्गव मैम, बायोलॉजी पढ़ाऊंगी मैं नेहा बंसल, मैथमेटिक्स लेंगे मयंक नागर सर, और मेंटल एबिलिटी लेंगे कुंदन सर। तो प्लीज अपनी 10th क्लास को सीरियसली लीजिए, अपनी जर्नी को स्मूथ करिए। लास्ट में 10th क्लास के सिलेबस को मत छोड़िए, स्टार्टिंग से ही पढ़ते चलिए ताकि आपको बर्डन ना लगे। और हम अनअकैडमी में आपकी इस जर्नी को बहुत बढ़िया बनाएंगे ताकि आपका 10th क्लास का रिजल्ट जो है बच्चों वो काफ़ी अच्छा आए। सो स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।